एक और असाइनमेंट बनाए तुम लोगों के लिए। हाँ चलिए, बर्नर की थ्योरी है, डालिए हेडिंग बर्नर थ्योरी। बर्नर थ्योरी, बर्नर थ्योरी, बर्नर थ्योरी लिखिए इसमें। प्रपोज्ड बाई, आज हमें आपको 2 थ्योरी करानी थी, लेकिन हमने तो मन में ठान लिया है ना, रोज का टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रपोज्ड बाई अल्फ्रेड बर्नर, प्रपोज्ड बाई अल्फ्रेड बर्नर, प्रपोज्ड बाई अल्फ्रेड बर्नर। बहुत सिंपल थ्योरी है एक्चुअली में। हम बताएं, दे कॉल अल्फ्रेड बर्नर ही इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जनक हैं। इनकी थ्योरी, इन्होंने ही सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाना चालू किया था, फिर बाद में कुछ हुआ। तो हम कहें पहले अगर हम ये थ्योरी पढ़ाते बाद में सब कुछ पढ़ाते तो आपको दिक्कत आ जाती। अब आप लोग जो सब कुछ जानते हो ना, वही सब कुछ इस थ्योरी में है बस। तो ये पहले आपके थे जिन्होंने बताया था। प्रपोज्ड बाई अल्फ्रेड बर्नर, also called father of coordination chemistry, also called father of coordination chemistry, proposed by Alfred Burnner, also called father of coordination chemistry। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या है? पहले हम आपको इसके पूरे पॉइंट लिखवा देते हैं और फिर हम बताते हैं कि इसके अकॉर्डिंग है क्या। ठीक है ना, तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बड़ी सिंपल थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इन कोऑर्डिनेशन compounds central metal atom और ion consist two types of valency। According to this theory, in coordination compound, central atom और ion consist two type of valency। ये बात तो हम पहले ही से जानते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम के पास 2 प्रकार की वैलेंसी होती है। कैसे? बड़े आराम से जानते हैं। एक तो वैलेंसी किसके कारण होती है? लेन, और दूसरी काउंटर आयन। तो ये बात तो हम पहले ही जानते हैं। तो यही अनर साहब कह रहे हैं कि 2 टाइप की वैलेंसी शो करते हैं। एक करते हैं आयनिक वैलेंसी और दूसरी होती है कोऑर्डिनेशन वैलेंसी। बहुत सिंपल थ्योरी है इनकी। ठीक है, तो बताते हैं। ये सब जो अभी तक लिखवाया, यहाँ से इनकी थ्योरी का कुछ नहीं है, तो सब ऐसे ही बताया। अब इनकी थ्योरी की मेन बात चालू हो रही है। ठीक है ना, तो आपको एक तरफ लिखना है, एक तरफ आपको लिखना है, इस तरफ आपको लिखना है प्राइमरी वैलेंसी, है ना। दोनों आमने सामने लिखने हैं। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी आम, जिसमें बिल्कुल जल्दी याद हो जाए हमें। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी और इसके आगे ऐसे बना लेना है। इसका मतलब क्या हुआ? प्राइमरी वैलेंसी को हम कौन साइन से रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो
इस साइड लिखना है प्राइमरी वैलेंसी और ऐसा लिख लेना है डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब आपको लिखना है इसमें, इसी में लिखना है इट इज satisfied, it is satisfied by negative, it is satisfied by negative ions, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइमरी वैलेंसी, it is satisfied by negative ions, नेगेटिव आयंस कॉमा लगा के लिखना है आयोनाइजेबल इन नेचर, आयोनाइजेबल इन नेचर। देखो सीधी सी बात है, जो ये बाहर रखा मिलेगा हमें, यही हमारी प्राइमरी वैलेंसी है। और बाहर आप देखो, अब अगर हम बता दें यहाँ पर बाहर कई प्रकार के आयंस हो सकते हैं, लेकिन जब बर्नर ने चालू किया था तो उन्होंने माना था कि बाहर सिर्फ नेगेटिव आयंस होते हैं। अब तो हम जानते हैं बाहर पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं, लेकिन बर्नर की समय की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सिर्फ नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होगी। क्या ये आयोनाइजेबल है? यस, ये जब जाती है तभी तो इस पर क्या आते हैं, चार्ज आते हैं। तो ये नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होती है, वो कहते हैं, और ये आयोनाइजेबल होती है नेचर में। नेचर में आयन मतलब ये आयंस के रूप में निकल जाती है। इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, आयोनाइजेबल इन नेचर, कॉमा लगा के लिखो, इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब ये हमेशा कितनी आएगी, उतनी ही आए, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, गलत बोल गए, सॉरी, इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये हमेशा कितनी होगी, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अच्छा बताओ, जो आयंस होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं कि नॉन डायरेक्शनल? आयंस आर ऑलवेज नॉन डायरेक्शनल। आप लोगों ने कभी भी जियोमेट्री पढ़ी होगी तो कोवैलेंट कंपाउंड की पढ़ी होगी, कभी भी आपने NaCl की जियोमेट्री नहीं पढ़ी होगी, उसका लैटिस पढ़ा होगा कि उसकी लैटिस स्ट्रक्चर होती है। क्योंकि ये पॉजिटिव आयन रखा है तो इससे नेगेटिव आयन यहाँ से भी चिपक सकता है, यहाँ से भी चिपक सकता है, यहाँ से भी चिपक सकता है, यहाँ से भी चिपक सकता है। तो कभी भी आयनिक कंपाउंड के आप लोगों ने स्ट्रक्चर नहीं देखे होंगे। जैसे मिथेन का देखा है टेट्राहेड्रल, अमोनिया का पिरामिडल, PCl5 का TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर होते हैं और उन्हीं के लिए सभी थ्योरी आई हैं। लेविस के जो डॉट स्ट्रक्चर आए कोवैलेंट के लिए, बेस्पर थ्योरी कोवैलेंट के लिए, BBT थ्योरी कोवैलेंट के लिए, MOT थ्योरी कोवैलेंट के लिए। कभी भी आपके दूसरे कंपाउंड के कोई स्ट्रक्चर नहीं होते, उसके लैटिस होते हैं। NaCl का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, उसका तो लैटिस बनाया जाएगा कि इस प्रकार के लैटिस है। और एक हाँ इतना जरूर होता है कि हर लैटिस में एक आयन को निश्चित डेफिनेट नंबर के अपोजिट आयन आपके साउंड करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी को बोलते हैं सॉलिड में कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉलिड का। जैसे NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 एक Na को 6Cl और एक Cl को 6Na साउंड करते हैं। पूछा गया है CHCl का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 ना, ये अभी सॉलिड स्टेट में हम पढ़ाएंगे। तो ये कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल, मतलब ये जियोमेट्री डिसाइड नहीं करेगी। कैसे पता चला नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि कैसी है ये, आयोनाइजेबल है। मतलब किस फॉर्म में होगी, आयंस के फॉर्म में, और आयंस कभी भी कोई डायरेक्शनल नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, आयोनाइजेबल इन नेचर, इक्वल, एक एक पॉइंट याद करना है जी, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नॉन डायरेक्शनल in nature, and non-directional in nature। क्या पॉइंट याद रखना है, कौन से आयन, नेगेटिव आयन। वहीं से हो जाएगा कि आयोनाइजेशन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। किसके इक्वल होती है, ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है।
और कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर में होती है। क्या ये ज्योमेट्री को डिसाइड करेगी? जब कोई डायरेक्शन ही नहीं है तो क्या है शेप, तो ये ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करेगी। ठीक है, इसी के नीचे हम लिख देते हैं, जे इसको हो गया, डज नॉट decide shape and geometry of compounds. Does not decide shape and geometry of compounds. ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए इस तरफ अब आ जाइए इस तरफ, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी, और इसके आगे ब्रैकेट में ऐसी लाइन बना लीजिए, सेकेंडरी वैलेंसी लिखिए इसमें। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि Cl बाहर भी रह सकता है और Cl अंदर भी रह सकता है ना। जो सेकेंडरी वैलेंसी है एक्चुअली में वो लिगेंड होते हैं, तो Cl बाहर भी रह सकता है और अंदर भी। तो ये जो नेगेटिव आयन है ये प्राइमरी वैलेंसी तो सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन ये कौन सी भी करेगा, सेकेंडरी। और आपने देखा होगा अंदर कौन से लिगेंड भी रहते हैं हमारे, न्यूट्रल। तो सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव आयन से और न्यूट्रल लिगेंड से सेटिस्फाइड होती है। लिखिए इसमें, it is satisfied by both negative ions, negative ions and neutral molecules, satisfied by both negative ions and neutral molecules। क्या ये लिगैंड टूटते हैं कभी? आपने पहले बता दिया था ये कैसे रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। कॉमा लगा के लिखिए, नॉन आयोनाइजेबल इन नेचर, नॉन आयोनाइजेबल इन नेचर, नॉन आयोनाइजेबल इन नेचर। बताओ जो अंदर होते हैं इनसे कौन से नंबर पता चलता है? बिल्कुल सही, ध्यान रखिएगा। आयोनाइजेबल इन नेचर इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप लोग एक चीज़ देखते हो कि जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते थे तो इनका तो कुछ नहीं, इन्हीं के लिए ऐसे हम बनाते थे। आप लोगों ने देख, अभी हमने आइसोमेर भी पढ़ाई तो इन्हीं को बनाते थे। मतलब ये क्या डिसाइड करते हैं, बॉन्ड है ना ये, तो बॉन्ड का तो एक निश्चित डायरेक्शन होता है, कभी 90 डिग्री पे रुकेगा, कहीं 120 पे रुकेगा, कहीं 180 पे रुकेगा, जहाँ पर रिपल्सन सबसे कम हो। तो ये कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो ये डायरेक्शनल कोऑर्डिनेशन नंबर एंड डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल इन नेचर एंड डायरेक्शनल इन नेचर। लाइन चेंज करके फिर लिख लीजिएगा, डिसाइड शेप नहीं लिखना तो स्ट्रक्चर लिख सकते हो, शेप एंड जियोमेट्री
जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स लिख लो, एक ही बात है, ऑफ कंपाउंड्स, ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, ऑफ कंपाउंड्स। हाँ जाओ फर्स्ट। It is satisfied by negative ions, ionizable in nature, equal to oxidation state and non-directional, does not decide shape and geometry of compounds. प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होती है? निकल जाओ नीलम, चलो इसको निकल जाओ नीलम, निकल जाओ आप भी, विवेक का और नीलम का छूट जाएगा। नहीं एक्सेप्शन नहीं है बेटा, हाइड्रोजन वाले इसमें एग्जाम्पल, बर्नर की थ्योरी लिमिटेड मॉलिक्यूल के लिए है, सभी मॉलिक्यूल इनका अगर आप इनके हम बता दें, जैसे इनका एक मॉलिक्यूल है COCl3 NH3 का होल 6, एक तो इस मॉलिक्यूल पे इनकी वर्क करती है, एक FeH2 का होल 6 आपका NCl3, इस पे बहुत कम मॉलिक्यूल्स पे इन्हें अपनी थ्योरी बताई है। लिमिटेशन तो यही आ गई कि वो हर बार पॉजिटिव ही लेता है। हाँ लिमिटेशंस पे नहीं है बेटा, इनके स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, वो हम बताएंगे आपको कहाँ से आती है। तो इनने कहा कि जो सेंट्रल मेटल, इनके स्ट्रक्चर बनाने का तरीका भी अलग था, वो ही हमें सीखना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है आयन, वो कितने प्रकार की वैलेंसी शो करता है? 2 टाइप्स की शो करता है। फर्स्ट है प्राइमरी वैलेंसी, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी, कंटिन्यूस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ए नेगेटिव आयन से, वो नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों से, है ना, हम इसको कल फिर अच्छे से समझाएंगे, अब इसके बाद तो हम रोक रहे हैं अभी। इट इज ए टूट जाती है, मतलब जो बाहर है, तो ये कैसी है? आयोनाइजेबल, लेकिन अंदर तो नहीं टूटती, तो ये कैसी हो गई आपकी? नॉन आयोन। ये बिल्कुल उतनी ही निकल के आएगी जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये हमेशा हमेशा उतनी ही निकल के आएगी जितना क्या है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्योंकि ये आयनिक है इसलिए क्या है? नॉन डायरेक्शनल है, और वो कोऑर्डिनेट होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती ना, तो इसलिए वो कहती है डायरेक्शनल। तो जो नॉन डायरेक्शनल है वो जियोमेट्री कौन डिसाइड करेगी? जो डायरेक्शनल है वही जियोमेट्री डिसाइड करेगी, ठीक है ना। तो अब इसका थोड़ा सा 2 लाइन और लिख लो, फिर इसका एग्जाम्पल हम कल करवाएंगे, है ना, बर्नर की थ्योरी। और कल से आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, है ना, बिल्कुल परेशान मत होना। जितने भी बच्चे हमने सेलेक्ट किए प्रॉपर पढ़ाई मिलेगी आपको, और इतनी लेट भी नहीं छोड़ेंगे, है ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, जल्दी छोड़ देंगे आप लोगों को। 1.5 घंटे की पढ़ाई होगी, आध घंटे पुछाई, 1 घंटे पढ़ाई, और फिर छोड़ दिया करेंगे आप लोगों को, है ना। जितना डिस्टर्ब होना था हो गए, अब नहीं होंगे। रोज़ की झंझट से अच्छा है, इसलिए हमने झंझट ही ख़त्म कर दी। अब इसको बंद कर दो, पूरे को, पूरे इसको जो है आपकी टेबल, इसको पूरे को बंद कर दो, ठीक है। और इसके नीचे हेड लगा के एक पॉइंट लिखो। अच्छा देखो, नेगेटिव आयन प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा था एंड सेकेंडरी भी, है ना। तो हिंट लगा के यही लिखना है आपको यहाँ पर, नेगेटिव आयंस can satisfied negative ions can satisfied both primary and secondary वैलेंसी। आप देख सकते हो, हमने जब प्राइमरी वैलेंसी लिखी तो उसमें किससे सेटिस्फाइड हो रही थी? नेगेटिव आयन से। और जब सेकेंडरी वैलेंसी लिखी तो हमने किससे सेटिस्फाई हो रही थी? नेगेटिव आयंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो हमने यही लिखा है कि जो नेगेटिव आयंस होता है वो दोनों ही वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर सकता है। एक और इसमें हिंट लिखनी है, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कंपाउंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कंपाउंड जो कि किसके इक्वल होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कंपाउंड आप ब्रैकेट में लिखते चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो CN,
ऑलवेज फिक्स्ड, ये हमेशा क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन और लिख लो, फिर एग्जाम्पल कल कराएंगे आपका। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कंपाउंड ब्रैकेट में लिख सकते हो Cn ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन लिख लो, रिप्रेजेंटेशन प्राइमरी वैलेंसी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ऐसे से। ठीक है, और ये हमेशा किसके इक्वल होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट, और किससे सेटिस्फाइड होगी, नेगेटिव आयन से। जैसे कि जितने भी आपके हेलोजन हैं, है ना, जितने भी आपके एक्स नेगेटिव से समझ गए ना, एफ नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, जितने भी OH नेगेटिव हैं, Cn नेगेटिव है, ये इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे। ठीक है ना। सेकेंडरी वैलेंसी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंटिन्यूस लाइन से। एक किससे सेटिस्फाइड होती है, दोनों से, मतलब नेगेटिव आयन से भी सेटिस्फाइड होती है एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी सेटिस्फाइड होती है ना। ये नेगेटिव आयन से भी सेटिस्फाइड होती है एंड आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी सेटिस्फाइड होती है, जैसे NH3, H2O, कार्बोनिल एक्सेट्रा। NH3, H2O, कार्बोनिल, EN और भी लिख सकते हो। तो देखिए सेकेंडरी वैलेंसी दोनों से सेटिस्फाई होती है। अब मान लीजिए आप एग्जाम्पल ना लिख के नेगेटिव आयन जिस भी लिख सकते थे यहाँ पर। इसके लिए आपको नेगेटिव आयंस प्लस न्यूट्रल मॉलिक्यूल याद रखने हैं इसके लिए, और इसके लिए भी सब क्या याद रखना है, नेगेटिव आयंस, क्योंकि सिर्फ नेगेटिव ही आयंस है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो हम ये कह दें कि इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए नेगेटिव न्यूट्रल, और इसके लिए भी सब नेगेटिव। ये पूरा आपकी देखो बर्नर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू बर्नर। ठीक है, तो हम एक एक करके लिखवा रहे हैं। सबसे पहले हम इसको लिखवा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट को COCl3, सॉरी हाँ ठीक 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 COCl3 इंटू 6NH3। ठीक है, COCl3 6NH3। इससे जो फॉर्मूला बना वो बना CONH3 होल 6 और बाहर कितने हैं, Cl3। पहले देख लो, समझ लो, फिर लिख लेना, हम वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। होल 6। अब सबसे पहले बताओ इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, जो बाहर होंगी कितनी है, 3 है प्राइमरी वैलेंसी। अब अगर हम बात करें इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6। प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है, ऑक्सीडेशन नंबर के। क्या ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 आ रहा है, आ रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा इसमें कितना आ रहा है, 3। और सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, चेक कर लीजिए 6 आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब रुक जाइए इसके बाद। ठीक है, इसके बाद अब पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये CO और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ क्या लगेगा, NH3 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 NH3। ये कौन सी वैलेंसी है हमारी, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे शो करते हैं हम, कंटिन्यूस लाइन से, और प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से। प्राइमरी वैलेंसी कितनी यहाँ पर, 3 है। तो देखिए कहीं भी अल्टरनेट क्रम पे लगा दीजिए। तो ये Cl, ये इसको छोड़ के यहाँ लगा दिया Cl, और इसको छोड़ के फिर हमने यहाँ लगा दिया Cl। अब पहले इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। वहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो।
अलग से ही कर लो बेटा आप लोग भी, वो ना बन पाएगा उसमें, हमने 2 बार कोशिश की, वो हो नहीं पा रहा था वहाँ। एग्जांपल यही लेना जरूरी है, मतलब और भी हाइड्रेट वाला ले लें, हाइड्रेट वाला भी है, Fe2 का होल 6 Cl3 वो भी, मतलब जो आपने उसमें लिखा है ना CrH2 होल 6 और Cl बाहर लिखा है, तो हाइड्रेट वाला एग्जांपल वो भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो, पर अभी तो आप ये कर लो मेरे साथ, फिर हम उसको होमवर्क में दे देंगे तो वो कर लाइएगा। प्राइमरी वैलेंसी 3 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। ऐसे पूछ सकते हैं आपके क्वेश्चन में, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से क्वेश्चन घुमावदार आ सकते हैं। आराम से लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, जितना टाइम आप ले सकते हो ले लो, आराम से समझ लो। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर सबको पता है कैसी होती है, जिसे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर सबको पता है पहले, इसका कोई रोल ही नहीं होता स्ट्रक्चर में, सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी स्ट्रक्चर को डिसाइड करती है। ये तो आयनिक होती है तो ये इसलिए इसको डॉटेड लाइन से बनाया है, सेकेंडरी वैलेंसी स्ट्रक्चर को डिसाइड करती है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं हम। रिएक्शन विथ AgNO3, बताइए कितने मोल AgCl बनेगा, कितने मोल AgCl बनेगा? 3 से बे वाले टूट के जाएंगे, तो यहाँ लिखना है 3 मोल ऑफ AgCl आर फॉर्म्ड, है ना। ये पूछ सकते हैं कितने, वाइट कलर का होता है AgCl, और ठीक है AgCl इज वाइट प्रिसिपिटेट, ठीक है। AgBr इज येलो, AgBr येलो होता है। बेरियम सल्फेट भी वाइट होता है। क्वेश्चन आया हुआ है 2017 के एग्जाम में, टोटल आयंस बता सकते हो उसके कितने होंगे, बता दो तो, टोटल कितने आयंस होंगे, टोटल एक कंपाउंड टोटल कितने आयन बनाएगा? अरे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्रैक करो। एक कंपाउंड टोटल कितने आयंस बनाएगा? और बताओ 9, और बताओ। टोटल चार्ज नहीं पूछ रहे, टोटल आयंस पूछ रहे। 6 बनाएगा, तो देख लेते हैं कितने बनते हैं टोनेस को। तो क्या बनेगा CONH3, बताओ आप लोग लॉजिक मतलब आपका अभी जागा नहीं है। या 3 और कितने Cl नेगेटिव निकलेंगे? 3 Cl नेगेटिव निकलेंगे, तो इस पर कितना प्लस आएगा? 3 प्लस, सही बोला। 3 Cl नेगेटिव निकलेंगे तो +3 आएगा। बता टोटल कितने आयन बने? 1 आयन ए है और 3 आयन ए है, टोटल कितने आयन बने? 4 आयन बने भाई, 4 आयन बने। टोटल चार्ज थोड़ी पूछा है हमने, 1 आयन ए बनाया और 3 आयन, अब इस पे 3 चार्ज है, आयन तो एक ही कहलाएगा नहीं। टोटल नंबर ऑफ आयन, टोटल आयंस 4। जी आया हुआ क्वेश्चन है आपके। अभी कंडक्टिविटी भी पूछेंगे हम किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें 4 आयंस बने हैं। चलिए दूसरा फॉर्मूला लिखिए, COCl3 5NH3। अच्छा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो और हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले तो सबको पता है, ऑलवेज sp3d2। ध्यान रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले, ऑलवेज sp3d2, ऑलवेज sp3d2। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिल जाए तो ऑलवेज sp, ये सब अभी बैलेंसी बॉन्ड में समझा देंगे हम, रहने दो। अब क्या होगा, ये बैलेंसी तो फिक्स है, तो अब एक Cl कहाँ आ जाएगा? अंदर आ जाएगा, ACl अंदर आ गया और ये Cl2। अब वहाँ सब लोग लिखो नहीं, 2 मिनट हमारी तरफ देखो, फिर बाद में लिखना। COCl3 5NH3, तो 5NH3 अंदर कर दिए,
लेकिन बर्नर साहब कहते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स रहती है, इसलिए एक Cl उठ के कहाँ आ गया अंदर। तो अभी भी आपकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। प्राइमरी वैलेंसी आपको कितनी दिख रही है इस बार 2। अब देखना थोड़ा यहाँ पर आपको प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर 2 दिख रही है, ठीक है। तो ये प्राइमरी वैलेंसी हमने यहाँ 2 लिख दी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी हमने यहाँ 2 लिख दी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन कितनी है 3 है अभी भी। तो प्राइमरी वैलेंसी तो ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होती है ना, तो 3 होनी चाहिए ना। थोड़ा देखते हैं, चेक करते हैं, क्रॉस चेक। इसको अभी लौट के आएंगे है ना, इसको थोड़ा रखा रहने दो, गलत ही रखा रहने दो। हम यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा, फिर इसको चेक करते हैं, ठीक है। फिर इसको चेक करते हैं, ठीक है। कोई भी एक NH3 हम गायब कर रहे हैं, एक NH3 हमने गायब कर, कोई भी कर सकते हो, एनीथिंग एल्स। तो अब इसको रहने दो, अभी इसको बनाने की कोशिश करते हैं। CONH3 होल 5 और एक अंदर क्या आ गया Cl, तो एक NH3 के अंदर क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा। अच्छा ये जो था ये पहले आयनिक वैलेंसी था, अब ये नॉन आयनिक हो गया है। मतलब ये पहले प्राइमरी वैलेंसी था और अब ये क्या हो गया सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा था और ये सेकेंडरी को भी। तो ये जो Cl है एक्चुअली में ये आपके 2 तरीके से काम कर रहा है। कौन सा आयन है नेगेटिव आयंस। ये पहले प्राइमरी वैलेंसी की तरह वर्क कर रहा था, अब किसकी तरह सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब ये जो Cl है एक्चुअली में दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी प्लस सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी प्लस सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर Cl आपका। और जब भी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा तो प्राइमरी वैलेंसी तो ऐसे जाती है, तो सेकेंडरी वैलेंसी कैसे जाती है ऐसे। तो ए वाला जो Cl है, ए वाला जो Cl है जो अभी अभी हम लाए, प्राइमरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है सेकेंडरी को भी, तो इसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा डॉटेड लाइन लगानी पड़ेगी। तो ये जो Cl है ये हमारी प्राइमरी भी सेटिस्फाई कर रहा था एंड सेकेंड। जो अंदर Cl है वो प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है प्लस सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए अब हम लौट के, अच्छा अभी ये 2 Cl बचे हैं जो सिर्फ कैसी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं ओनली प्राइमरी। तो अब इनको कहीं भी लगा दिया अल्टरनेट क्रम में, इसको यहाँ लगाया इसको यहाँ पर लगाया, ठीक है। यहाँ Cl फिर एक छोड़ के यहाँ लगा दिया हमने Cl, ठीक है। जियोमेट्री देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से अभी भी ऑक्टाहेड्रल आ रही है, इनको नहीं देखेंगे बाकी सबको तो देखेंगे। अब टोटल प्राइमरी वैलेंसी बताओ कितनी है। अब टोटल प्राइमरी वैलेंसी कितनी है। अब लॉजिकल देखें तो प्राइमरी वैलेंसी तो अभी भी तो 3 है, 2 यहाँ से और 1, तो प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है ऑक्सीडेशन नंबर के। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई 2 और 1 यहाँ से, तो 3 और 3 के आ गई ऑक्सीडेशन नंबर। और सेकेंडरी वैलेंसी भी हमेशा फिक्स होती है जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। चेक करो कितनी है 5 1 6 और अभी भी 6 है आपकी, चेक कर रहे हो। अब ये जो 6 है उसी में एक जो Cl है वो आपके इसके साथ आ रहा है, आपके प्राइमरी व सेकेंडरी। नोट करो इसको, फिर हम बात करते हैं। हो सकता है कि अभी डाउट हो आप लोगों को, तो परेशान मत हो, करते हैं कोशिश और समझाने की। कोऑर्डिनेट्स फंस गए हो कहीं पर, अभी करते हैं क्लियर, परेशान मत हो। टोटल प्राइमरी वैलेंसी आप यहाँ पर भी 3 ही लिख लो, इसमें ये नहीं कि आप गलत कराओ, यहाँ भी 3 लिख लो। हालांकि एक इसमें प्राइमरी प्लस सेकेंडरी वाली है, ठीक है ना। प्राइमरी प्लस सेकेंडरी 9, नो कहाँ है। अरे निकल जाओ भाई, उठो हर थोड़ा। 9 बेटा, कहाँ 9, कहाँ 9 बेटा। अरे वो आपने PV प्लस CV SV लिखा तो ये 9 प्लस है बेटा, ये 9 नहीं। नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl बता सकते हो कितने बनेंगे 2 बनेंगे। रीजन ए वाले Cl की प्राइमरी वैलेंसी तो टूट जाएगी लेकिन सेकेंडरी नहीं टूटेगी, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अब बच्चा यहाँ पर बहुत तेज़ी से फंसता है, उसने कहा प्राइमरी वैलेंसी 3 है, 3 तोड़ दो, नहीं
ये एक प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी के कारण आ रही है, तो ये गलत ना कराना। टोटल आयंस बता सकते हो? अब तो बता सकते हो ना। 3 कैसे? ये वाला थोड़ी टूट के जाएगा जो अंदर बैठा है, क्योंकि इसकी प्राइमरी तो टूट जाएगी लेकिन सेकेंडरी नहीं टूटेगी। तो ये बनेगा +2 और ये कितना बनेगा 2Cl नेगेटिव। टोटल आयंस 3 बनेंगे, टोटल आयंस 3 बनेंगे। एक बार कर लो, फिर हम फिर से समझा रहे हैं, परेशान मत हो। हो गया विवेक, समझ में आ रहा है? ये तो समझा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समझाने पर फंसने लगती है। कुछ ऐसा ही सा क्वेश्चन है, इसको अगर कहो रट ले तो बिल्कुल आसान काम बन जाए, लेकिन समझ समझ के लिख रहे हैं तो ऐसा। तो कोशिश करते हैं कि आपको सिंपल तरीके से भी इसको बता दें, पहले एक बार पूरा करवा दें फिर बताते हैं। ध्यान रखना है प्राइमरी वैलेंसी 3 है, लेकिन एक जो वैलेंसी इसमें आई वो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी से आई थी। तो ये वैलेंसी प्राइमरी में भी काउंट होगी, सेकेंडरी में भी काउंट होगी। फाइनल फार्मूला जा रहे हैं, थर्ड वाला देख लीजिए अब आप लोग। COCl3 4NH3। बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला? CONH3 4Cl2 Cl। प्राइमरी वैलेंसी अभी भी 3 रहेगी, है ना। अब ये जो वैलेंसी आई है, ये जो 2 Cl आ चुके हैं अंदर, वो कैसे वर्क करेंगे? प्राइमरी प्लस सेकेंडरी। तो एक Cl और जो हमारा कहीं पर एक NH3 कम हो गया, चलो हमने एक NH3 यहाँ का कम कर दिया, ठीक है। Cl हटाओ, ठीक है, Cl हटाओ, ठीक है। 2 NH3, इस बार 4 NH3 है, तो हमने 1 2 3 4 लगा दिए। 2 Cl अंदर आ गए, मतलब ये 2 Cl किसकी तरह काम कर रहे हैं? प्राइमरी प्लस सेकेंडरी की तरह काम कर रहे हैं। तो ये 2 Cl आपके हो गए, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर वही है। अभी एक Cl बचा है हमारे पास जो प्योर आयनिक बैलेंसी है, इसको कहीं भी लगा दो, अल्टरनेट क्रम में कहीं पर भी लगा दो, ठीक है, कहीं भी। अच्छा देखो, अभी लिखो नहीं, बाद में लिखना। टोटल प्राइमरी बैलेंसी कितनी है चेक कर लें स्ट्रक्चर से, 1 2 एंड 3। हालांकि 2 प्राइमरी प्लस सेकेंडरी से आई हैं। कोऑर्डिनेट्स नंबर टोटल कितना है? 6। आप चेक कर सकते हो यहाँ से। टोटल प्राइमरी प्लस सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 2। टोटल प्राइमरी प्लस सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 2। टोटल नंबर ऑफ मोल कितने बनेंगे AgCl के? 1 मोल ऑफ AgCl इज फॉर्म। और टोटल आयंस क्लियर है? नोट करो इसको, फिर हम आपको इसको सिंपल तरीके से समझाते हैं। देखो, हम आपको इसका सिंपल तरीका बताते हैं जिससे आप लोग बड़ी आसानी से कर जाओगे, नहीं तो ऐसे में फंस जाओगे आप लोग। कहाँ? कितने बजे है? 9 बजे। अभी तो आप लोग रोज 10 पे जाते थे। आज प्रैक्टिकल है। नहीं, तभी इसका प्रैक्टिकल है, 10 बजे चले जाती है। तो आपने ये प्रॉब्लम हमें पहले तो नहीं बताई। हमें अगर ये पता होता तो हम बड़े आराम से आपको पहले पढ़ा देते बाद में। रोज का है ये, फिर आज नहीं तो अभी इसको करके जाओ। देखो, हम आपको इसका एक सिंपल तरीका बताते हैं जिससे आप बड़ी आसानी से कर जाओगे, है ना। इन तीनों चीज़ को छोड़ देंगे हम, फिर बताते हैं कैसे करते हैं। वर्नर थ्योरी ज़्यादा आपकी 3 नंबर में आएगी या 4 में, ज़्यादा तो आएगी नहीं, अगर आएगी।
एक तो आयन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ध्यान है, आयन वाला ही ज़्यादातर पूछा जाता है इससे कि कितने आयन्स बनाएंगे, और 1 नंबर में पूछ सकते हैं आपसे। लग गया? पूर्वी, राज लिख लो। अनु तुम्हें दिखता है वहाँ से? थोड़ा सा और आगे आओ, आबे इस साइड हो जाए बेटा। दो मिनट की वर्नर थ्योरी है, इसको इतना टाइम लग गया करने में। एग्जाम में लिखने के लिए 2 मिनट की है, 2 या 2.5 मिनट में पूरी थ्योरी हो जाती है। नहीं, 2 की नहीं आएगी, 4 नंबर की आएगी तो भी 2 मिनट में हो जाती है। देखो हम आपको इसका एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं जिसको आप बड़े जल्दी से कर जाओगे। बाकी हमें लॉजिकल जो सिखाना था वो आपको सिखा दिया। अब एग्ज़ाम में आए तो कैसे करना है वो हम आपको बता दें जल्दी से, ठीक है। एग्जाम में आए वर्नर थ्योरी तो आपको सीधे बोलना है, अल्फ्रेड वर्नर ने प्रपोज की थी, अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिस्ट 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, और आपको एक तरफ लिखना है Pb और दूसरी तरफ लिखना है Sp। प्राइमरी वैलेंसी आयनिक आयोनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनिक नॉन आयोनाइजेबल। ये बात ध्यान रखिए। रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है, इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। ये नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है, ये नेगेटिव प्लस न्यूट्रल से सेटिस्फाई होती है, ये नॉन डायरेक्शनल होती है और ये डायरेक्शनल। तो इतने पॉइंट लिखने। फिर इसके बाद वह आयन जो दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकता है, तो नीचे लिखना है नेगेटिव आयन कैन सेटिस्फाई बोथ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी भी और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर सकता है। और एक पॉइंट और कि सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा क्या होती है, फिक्स। अब आपको जब फॉर्मूले बनाने हैं तो आपको वहाँ से नहीं जाना है, देखो कहाँ से जाना है, आपको सिर्फ ए वाला फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, फंसना नहीं है। CONH3 और ये Cl3। अब आपको क्या करना है, हर बार एक NH3 कम करते जाना है और एक Cl अंदर ले आना है। हर बार एक NH3 कम करते जाना है और एक Cl को कहाँ ले आना है, हर बार अंदर ले आना है। एक NH3 कम करते जाओ, एक Cl अंदर लाते जाओ, एक NH3 कम करते जाओ। फंसना नहीं है हमें इसमें, है ना। वो प्राइमरी सेकेंडरी लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम में, एक Cl अंदर लेते जाओ, ठीक है। सब में पहले से ही ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना के रखो, सब के लिए। इसके लिए भी पहले से ऑक्टाहेड्रल बना के रखो, इसके लिए भी पहले से ऑक्टाहेड्रल बना के रखो, इसके लिए भी पहले से ऑक्टाहेड्रल बना के रखो। सब के लिए पहले से ही ऑक्टाहेड्रल तैयार करके रखो। एग्जाम में देखिए, एग्जाम में कैसे समय बचे हमारा, है ना, वो हमें पूरे तरीके आने चाहिए एग्जाम में समय बचाने के। समय से कीमती कुछ नहीं होता है। सबके पहले से ऑक्टाहेड्रल तैयार करके रखो। सेंटर में क्या है, कोबाल्ट और ये कोबाल्ट, ठीक है। इसमें पाँचों के 6 के 6 क्या लगा दें, NH3, ख़त्म हो गया। ये 6 के 6 NH3 लगा दिया, ख़त्म, ये स्ट्रक्चर ख़त्म। अब इसमें हमें दिख रहा है 5 NH3 लगाने और एक Cl, तो 5 NH3 कहीं भी लगाओ, 5 NH3 लगा दो, कहीं भी 5 NH3 लगा दो, कहीं भी 5 NH3 लगा दो। और जहाँ पे Cl लगा रहे हो वहाँ पर कौन सी वैलेंसी शो कर दो, साथ में आयनिक वैलेंसी भी शो कर दो, फास्ट स्पीड से, नहीं तो वैसे में परेशान हो जाओगे आप, इतना ज़्यादा सोचोगे। इसमें कितने NH3 है, 4, तो 4 NH3 लगा दो। पहले 2 Cl लगा लो कहीं पर अल्टरनेट क्रम पे, ठीक है। तो मान लीजिए एक Cl हमने यहाँ लगा दिया, दूसरा Cl हमने यहाँ लगा दिया, तो जहाँ पर Cl लगाए वहाँ पर किससे रिप्रेजेंट कर दें, आयनिक से भी रिप्रेजेंट कर दें। और बाकी जगह पोजीशन पे क्या लिख दें, NH3 NH3 NH3। प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी का कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता आपके एग्जाम में, तो ऐसे आपको फास्ट स्ट्रक्चर, इसमें आपको नंबर मिल जाएंगे एग्जाम के पर्पज से। और प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी के चक्कर में वो हमने आपको लॉजिकल बता दिया। अब यहाँ से आयन का क्वेश्चन पूछे तो सब इसको और इसको देखना है, 3 1 4, 2 1 3 और 1 1 2 सीधे। AgCl के देखें तो 3
2 और 1। आप लोग प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में फंसना नहीं, कर लोगे ऐसे। हमारे ख्याल से 5 मिनट इनफ है इतना करने के लिए, 5 मिनट में हो जाएगा, बन जाएगा इतना। क्लियर है आपको? एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कौन क्रैक कर पाता है। ठीक है, ये बर्नौली की थ्योरी खत्म हो गई। एग्जाम्पल और भी हम दे सकते हैं लेकिन पर्याप्त है। फॉर्मूला है एफ ई। अच्छा, उनमें से कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? जो 3 एग्जाम्पल लिखे हमने, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी? फर्स्ट वाली, क्योंकि वो कितने आयंस बना रहा है? 4 आयंस बना रहा है, ध्यान रखिए। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी आपकी CONH3 Cl3 की। ठीक है, एक फॉर्मूला दे रहे हैं हम आपके लिए, Fe Cl3 5H2O दे रहे हैं हम, और इसके लिए कंडीशन फिक्स कर दे रहे हैं। क्वेश्चन है, इसके लिए कंडीशन फिक्स कर दिया हमने कि इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। ठीक है, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं घुमा के, आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है इसका और नंबर ऑफ आयंस पूछ रहा है। फॉर्मूला और नंबर ऑफ आयंस पूछ रहा है इस क्वेश्चन के, करके दिखाओ। फॉर्मूला प्लस नंबर ऑफ आयंस पूछ रहा है इस क्वेश्चन के। एक फॉर्मूला लिखा है FeCl3 5H2O, कोऑर्डिनेशन नंबर उनने बता दिया है आपको 6 है। अब इसका फॉर्मूला और नंबर ऑफ आयंस पूछ, गलत। अभी हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 फिक्स कर दिया बेटा, अब बनेगा इसी से पक्का। बन गया? राइट, सही है। सर हो गया। गलत, गलत है नती, दिखाओ। Fe सही है। बाहर देखो, कुछ गलत है बाहर कुछ, हाँ सही है। बाहर H2 लगाएंगे सर? गलत है बेटा, क्यों? कोऑर्डिनेशन नंबर तो 5 हो रहा, 6 कहाँ हो रहा? बाहर H2 लगा देंगे, दिखाओ। ऐसे कर देंगे। हो गया आप सही। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी तो 5 हो रहा, 6 है। यहाँ पे 6 कर देंगे। 6 कैसे कर दोगे? अब सही है, अब सही है। दिखाओ गुलसबा, अब सही है। हाँ हाँ हाँ, दिखाओ, अब सही है। दिखाओ बेटा, नंबर ऑफ सही है। 3 है। नंबर 5 के साथ 2 रहेंगे। हाँ 3 होंगे, 3 होंगे। सही है, सही है। इक्वल करके लगाओ, सही। पूरी अपने मन से स्ट्रक्चर इसी की जैसे होगी। बिल्कुल इसी के जैसे, बिल्कुल सेम, सही। पर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर तो अभी 5 हो रहा, कर गए लेकिन कुछ में दिक्कत है। देखो अब तुम दिमाग लगाओ, हमें इतना दिमाग नहीं आ रहा। गलत है बेटा। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर्मूला, पर अभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आ रहा, फिक्स कर दिया 6। चेक करो, समझ नहीं बना? बन गया, बन गया। दिखाओ, फिर भी तो गलत कर दिया। तो यहाँ तो ये वाला बनाया। नो सर, तीनों बनाए। अच्छा, हमें वैसे ये पहला वाला चाहिए। 3 होने चाहिए सर। आंसर कौन है इसका? गलत, तीनों ही गलत। तुम्हारा तो सही है। हाँ, बन गया। चलो अब हम बताते हैं। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स कर दिया हमने 6। Fe अभी हमने फॉर्मूला बनाया था तो बैलेंसी किस में जा रही थी? आयनिक में, है ना? तो पहले H2O तो पता है लिगेंड है, H2O होल 5। ठीक है, अब उन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ फिक्स कर रखा है 6, मतलब एक Cl कहाँ आएगा? अंदर आएगा। एक किसके तरह बिहेव करेगा? प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी। और Cl2 कितने बचेंगे बाहर? 2 बचेंगे। जे है सही इसका आंसर, जे होगा इसका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला दे दिया, उन्हें कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स कर दिया और कहा कि फॉर्मूला बताओ नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? 3। क्लियर है?
+2 और 2 माइनस के Cl है ना, ये टूटेगा तो ये देगा +2 और ये कितने में चले जाएंगे 2Cl नेगेटिव में। चलिए डालिए हेडिंग। नीचे वाले ज़्यादा एसिडिक होंगे है ना, लेकिन ये किससे मोर एसिडिक होगा? हाँ, तो ये वीकली एसिडिक है लेकिन मोर एसिडिक किससे है? वाटर से। तो यही आपका लिखा हुआ। डालो हेडिंग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बॉन्ड थ्योरी हाँ अभी चल रही है ना, चलने दो बस। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कुल दिन से आप लोगों को रिवीजन भी हमने छोड़ दिया, कल से चालू करेंगे। देखो VBT तो आपने 11th में भी पढ़ी, लेकिन वो सिंपल मॉलिक्यूल में पढ़ी है, एक कोऑर्डिनेशन में पढ़ रहे हो। VBT या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बस 2 मिनट लगेंगे हमें इसको, ये बहुत बड़ी थ्योरी है। कल असली कार्यक्रम तो इसका कल होगा। VBT इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो आपके ऐसे लिखे आ जाने, मॉलिक्यूल लिख के आ जाएंगे, कोई भी मॉलिक्यूल लिख के आ जाएगा। जैसे आ जाएगा CrNH3 और 3 पॉजिटिव। अब आपसे इससे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, प्लस पूछ लेंगे इसका एक कलरलेस होगा कि कलर्ड होगा ये बताओ।